मेरा नाम मोहम्मद असफ़ ख़ान है। मैं बतौर असिस्टेंट एजुकेशन ऑफ़िसर काम कर रहा हूँ। उसके अलावा मेरा जो तदरीस का तजर्बा है वो तकरीबन 15 साल है और बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ। आज जो आपके सामने जिस चीज़ के मुतालिक आपको बताने जा रहा हूँ वो बायोलॉजी है। बायोलॉजी के पेपर के मुतालिक जो आज इनकमिंग आ रहा है 2023 का, उसके अहम सवालात और पेपर का जो तरीक़ाकार है वो किस तरह आएगा, किस तरीके से आने के चांसेस हैं। इंशाल्लाह जो है हम बोर्ड की तरफ चलते हैं। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से अगर हम देखें तो हमारे पास जो है उसके कंटेंट्स होते हैं। तो हमारे पास ये कंटेंट्स हैं, यानी हमारे पास 9 चैप्टर्स हैं। अगर हम 9 चैप्टर्स में देखें तो हमारे पास जो है चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी है। इसमें जो चीज़ है वो दोनों क्वेश्चन आएंगे जो है शॉर्ट एंड लॉन्ग जो है। शॉर्ट के हवाले से अगर देखा जाए तो इसकी डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशंस में जो है वो ब्रांचेस की डेफिनेशंस आ सकती हैं और उसके साथ साथ कैरियर्स के अंदर जो है मेडिसिन्स या फॉरेस्ट्री या इवन के जो है फिशरीज से मुतालिक भी आ सकता है। अगर हम बात करें साइंटिस्ट के हवाले से तो मोस्ट इम्पोर्टेंट बोलिसिना जो है वो आ सकता है। इसके साथ जाबिर बिन यान भी हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ऑर्गेनिज़म्स एंड ऑर्गन लेवल, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। और उसके साथ साथ जो है अगर हम बात करें इससे पहले जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे तो सेल एंड ऑर्गेनाइज लेवल भी आ सकता है। इसके बाद है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये है ही सारा जो है 2 से 3 पेजेस का है और इसमें आता ही शॉर्ट है। बायोलॉजिकल मेथड्स के अंदर मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं जिसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस की डिफ्रेंशिएशन है और उसके साथ हाइपोथेसिस की करैक्टरिस्टिक्स और ज़्यादा चांस होते हैं कि हाइपोथेसिस या करैक्टरिस्टिक्स लाजमी पूछे जा जाते हैं। डेटा ऑर्गेनाइजेशन है। अगर डेटा ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो डेटा, उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। इसके साथ जो है एक और चीज़ जो है लॉ एंड प्रिंसिपल्स जो है, लॉ प्रिंसिपल एंड थ्योरीज, इसके बारे में आ सकता है। बायोडाइवर्सिटी के अंदर जो है हम जिस चीज़ को हम फोकस कर रहे हैं वो है डेफिनेशंस। किंगडम सिस्टम के अंदर 2 चीज़ें हैं, 2 किंगडम सिस्टम और 5 किंगडम सिस्टम्स। और 5 किंगडम सिस्टम्स का 2 मुख्तलिफ हायरार्कीज़ ने पेश किया था। तो वो देखना है कि अंडरस्टैंड क्या कैसे की थी और उससे पहले क्या मॉडिफिकेशंस हुई जो है। उसके बाद बायनोमियल नोमेनक्लेचर्स के बाद काजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन है। और उसके बाद इंडेंजर्ड स्पीशीज़ और इंडेंजर्ड की डेफिनेशंस और इसकी स्पीशीज़ कम से कम एक आध लाजमी आ जाती है। इसके बाद जो टॉपिक हमारा है सेल एंड टिश्यूज़ के अंदर भी हमारे पास शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों आ सकते हैं। इन दोनों हवाले से ये इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग चैप्टर्स है और इसमें जो खुसून जो है वो ट्रांसपोर्ट इन आउट ऑफ सेल है। एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज़ है। एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज़ भी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और इसको इसमें से एक आध टिश्यू लाजमी आता है। सेलुलर स्ट्रक्चर्स में जो है अगर हम देखें सेलुलर स्ट्रक्चर्स के हवाले से देखें तो सेलुलर में सेल वॉल और उसके बाद राइबोसोम्स और उसके बाद जो है फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन की जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो आ सकता है। चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल, इसमें माइटोटिक फेज, माइटोसिस और मियोसिस, ये 3 ही टॉपिक हैं। और इसमें जो है 3 के अंदर जो है अगर हम बात करें तो माइटोसिस की डेफिनेशंस, माइटोसिस के फेजेस और उसके साथ मियोसिस के फेजेस हैं। इम्पोर्टेंस है, नेक्रोसिस है, ये चीज़ें आ सकती हैं। इंजाइम्स मच मोर इम्पॉर्टेंट, शॉर्ट है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कंप्लीट चैप्टर्स वैसे आना चाहिए क्योंकि इसमें से अक्सर बेशतर जो है क्वेश्चंस आ जाते हैं। और उसमें भी अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स एंजाइम्स के अंदर 4-5 डेफिनेशन हैं जिसमें प्रोस्टेट है और इसके साथ जो और भी कोएंजाइम है, कोफैक्टर है, ये डेफिनेशंस आ सकती हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग है जिसमें पीएच है, जिसमें सबस्ट्रेट है, कंसंट्रेशन है, मैकेनिज़म्स, दोनों मैकेनिज़्म जो है लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस फेट मॉडल, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। बायोएनर्जेटिक्स की बात करें, बायोएनर्जेटिक्स में हम एटीपी, ऑक्सीडेशन, रिडक्शंस, फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज़म्स और उसके साथ रेस्पिरेशन का मैकेनिज़म्स और एनर्जी एज आ एटीपी करेंसी के हवाले से, ये भी शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों हवाले से है। चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो है ह्यूमन फूड, विटामिन्स, बैलेंस डाइट और मेल न्यूट्रिशंस जो है
आ सकते हैं। विटामिन्स में भी 2 किस्म के विटामिन्स हैं, फैट सॉल्युबल और जो है वाटर सॉल्युबल। चैप्टर नंबर 9 ट्रांसफर की बात करें तो हम नाइट्रोजन में ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स और ह्यूमन के अंदर जो है हार्ट का स्ट्रक्चर है, और उसके साथ जो है उसकी मायोकार्डियल इन्फाक्शन है, उसकी हार्ट डिसीज़ हैं। अगर हम बात करें प्लांट्स के हवाले से तो प्लांट के अंदर जो है ट्रांसपिरेशन पुल, ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम, जाइलम एंड फ्लोएम्स के हवाले से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और इसके साथ साथ जो है ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स के अंदर जो है फ्लो मैकेनिज्म थ्योरी है। और उसके साथ जो है अगर हम बात करें हार्ट्स के हवाले से बात करें या ट्रांसपोर्ट इन ब्लड ह्यूमन की बात करें तो उसमें ब्लड टाइप्स हैं, और जो है हार्ट डिसीज़ जो है ये लाजमी आ सकते हैं इनमें से जो है। और आखिर में मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस सेशन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और आप हमें अपनी दुआओं में याद रखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।